सुषुम्ना नाड़ी में हम पानी किस तरह से भर सकते हैं और सुषुम्ना नाड़ी में पानी भरते भरते हम किस तरह से इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत सारी बातें आज मैं आपको क्लियरली बताने की कोशिश करूंगी कि किस तरह से आप अपनी बॉडी को भी इस चीज़ का फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। नमस्कार, शून्य द पावर ऑफ एम्प्टी माइंड में आप सबका फिर से स्वागत है। अभी आपने सोचा है कि हिमालय में जो लोग तपस्या करते हैं या जो अघोरी होते हैं वो कितने कम कपड़े पहनते हैं, तो इतनी ठंडी में या इतनी गर्मी में वो अपने आप को मेंटेन कैसे रखते हैं। क्या उनको गर्मी नहीं लगती? क्या उनको ठंड नहीं लगती? ये सिर्फ और सिर्फ एक सांस लेने की विधि होती है जिस तरह से वो अपने बॉडी को पूरी तरह से उस वेदर के काबिल बना लेते हैं। आज स्पिरिचुअली और साइंटिफिकली इस बात को प्रूव करने की थोड़ी बहुत कोशिश मैं करूंगी। इस चीज को करने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके बॉडी की तासीर कैसी है। क्या आपकी बॉडी गर्माहट ज़्यादा देती है, अंदर से गर्म है, या आपकी बॉडी अंदर से ठंडी है। हर इंसान के बॉडी में एक सिचुएशन होती है जिससे उसकी बॉडी गर्म या ठंडी दोनों तरह की हो सकती है। हमारी ईड़ा और पिंगला नाड़ी पूरे दिन में बार बार बदलती है और सुषुम्ना नाड़ी कुछ सेकंड्स के लिए एक्टिव होती है, बट वो हमारे हिसाब से नहीं चलता। जब हमारी नाड़ियाँ चेंज होती है उस हिसाब से भी हमें गर्मी या ठंडी लग सकती है। मान लीजिए आपके बॉडी की तासीर गर्म है तो आपको पिंपल्स का इशू हो सकता है, या फिर बहुत जल्दी आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू हो सकता है। वेदर के साथ आप मैच नहीं कर पाते और आपके बॉडी का टेम्परेचर भी कई बार नॉर्मल लोगों से थोड़ा अप हो सकता है। अगर आपकी बॉडी की तासीर ठंडी है तो आपको सर्दी खांसी बहुत जल्दी हो सकती है, टॉन्सिल का इशू हो सकता है, ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड लग सकती है। ये कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं जो कि आपकी बॉडी की तासीर ठंडी है ये बताते हैं। अब मान लीजिए आपकी बॉडी की तासीर गर्म है। आलोम विलोम करते वक्त आप हमेशा ईड़ा नाड़ी मतलब लेफ्ट साइड से सांस लेना शुरू करें। इससे आपके बॉडी की तासीर ठंडी होती है। और अगर आपकी बॉडी की तासीर ठंडी है तो आप हमेशा पिंगला नाड़ी से आलोम विलोम करते वक्त सांस लेना शुरू करें। इससे आपके बॉडी की तासीर में गर्माहट आएगी। ऐसा क्यों? साइंटिफिकली अगर हम देखें तो हमारे लेफ्ट साइड पे होता है हमारा हार्ट और हमारे राइट साइड पे होता है हमारे लिवर का एक बहुत बड़ा हिस्सा। साइंस के तौर पे ये कहा जाता है कि हमारे हार्ट को थोड़ी बहुत ठंडक की ज़रूरत पड़ती है और हमारे लिवर को गर्माहट की। जब आप सांस लेते हैं ना, जैसे आपने ईड़ा नाड़ी से अपना सांस लेना शुरू किया, मतलब आपकी बॉडी की तासीर गर्म है। जब आप ईड़ा नाड़ी से सांस लेना शुरू करते हैं तो आपकी उस सांस की विधि से आपकी पूरी बॉडी को ठंडक मिलती है, जिससे आपकी बॉडी फुल डे उसी कंडीशन में रहती है, थोड़ी सी ठंडी। इस चीज़ को प्रैक्टिस करते 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 जब आप रेगुलरिटी में आ जाएंगे तब आप अपने आप को उस जगह पाएंगे जहाँ पे ये अघोरी या साधु संत अपने आप की बॉडी को वेदर के हिसाब से टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। कुछ दिन पहले की बात करूँ, मैं एमपी में रहती हूँ। यहाँ पे बहुत बारिश होना शुरू हुई और बारिश की वजह से एक ठंडक सी मौसम में फैल गई। अब पानी की जो ठंडक होती है ना, वो आपकी बॉडी को शीत देती है। मैंने आपको बताया कि मैं अग्नि त्राटक करती हूँ, तो अग्नि त्राटक करने की वजह से मैं हमेशा अपनी ईड़ा नाड़ी से सांस लेना शुरू करती हूँ आलोम विलोम करते वक्त, ताकि मेरी बॉडी की तासीर जो है वो थोड़ी ठंडी हो सके, क्योंकि अग्नि की तासीर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और गर्म होती है। अब यहाँ पे क्या हो गया कि मौसम भी ठंडा और मैं अपनी बॉडी को भी ठंडक दे रही थी, और धीरे 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 ना 1-2 दिन बाद मेरी बॉडी में पेन होना शुरू हो गया। एंड पेन भी ऐसा कि अजीब सा, ना हड्डियों में दर्द ना कुछ, ऐसा एकदम से पेन होना शुरू हुआ। मेरी जो घर में मेड काम करती है उसने भी आके मेरे को बोला, दीदी मेरे को ना शीत हो गई है। मैं कल डॉक्टर के पास गई थी तो शीत की प्रॉब्लम हो गई है।
एकदम से मेरे दिमाग में आया कहीं ऐसा तो नहीं मेरे साथ भी यही हो रहा हो, मेरे अंदर भी शीत भर रही हो। तो मैंने उसके नेक्स्ट डे इसी विधि से अपने बॉडी को गर्माहट देने की कोशिश की, पिंगला नाड़ी से सांस भर के। और उस प्रोसेस को मैंने एक दिन में कम से कम 3 से 4 बार किया, मेडिटेशन के वक्त भी और मेडिटेशन के बाद भी। लिटरली मेरा जो पेन था ना वो एक दिन में कम होता चला गया। उसके बाद मैंने इसको तब तक प्रोसेस में रखा जब तक कि यहाँ पे इतनी धूप नहीं आ गई। तो ये चीज़ मैंने खुद अपनाया है, मैंने खुद देखा है, इसी वजह से मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। आप भी करके देखिएगा, फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। आशा करती हूँ मुझे जो समझाना था मैं अच्छे से समझा पाई, कोशिश मैंने पूरी की। अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।